अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि क्षमा मांगकर रिश्तों को जोड़ लिया जाए। हेलो हाय, सफलता भी थप्पड़ना में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है और एग्ज़ाम कब हो जाए पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग को उसमें लगे रहना है अपने एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि देखिए, ज्ञान अर्जित करना अलग सी बात है और पढ़कर अपने आप को सेटल्ड कर लेना अलग सी बात है। ज्ञान दिखता नहीं, लेकिन आपकी नौकरी, आपका स्थान सबको दिखता है। इसलिए सबसे पहले नौकरी पाइए और ज़िंदगी भर तो ज्ञान मिलता ही रहेगा। चलिए फिर श्री गणेश करते हैं। यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने 46 कल किया था, उसमें क्वेश्चन करना जो हम लोगों ने शुरू किया था और बीच में हमारे कुछ क्वेश्चंस मिस हो गए थे, इसलिए मैंने उसको वहीं पर ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा अगर यहाँ ड्रॉप नहीं करूँगी तो फिर वो मिस मैच हो जाएगा और फिर कल मुझे पता नहीं याद रहे ना रहे, इसलिए मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। तो आज मैं उसी क्वेश्चन से करूँगी। कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था 96, शायद 96 किया था हम लोगों ने। तो कल हम लोगों ने 96 क्वेश्चन किया था। तो आखिरी क्वेश्चन जो कल का था उसको पहले मैं देख लेती हूँ। निम्नलिखित में से ट्विल बुनाई के कपड़े कौन से हैं? चीनो था, सैम्ब्रे था, मॉकन्स क्लॉथ था, ड्रिल था और ब्रॉड क्लॉथ था, ये था। और इसका क्वेश्चन हम लोगों ने कौन सा बी लगाया था? सैम्ब्रे, ड्रिल और ब्रॉड क्लॉथ। ठीक है, आज हम लोग 97 क्वेश्चन से करेंगे। आइए देखते हैं 97 क्वेश्चन क्या है। 97 क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि 97 में आपको 97 टेक्सटाइल प्रसंस्करण का सही क्रम दीजिए। टेक्सटाइल प्रसंस्करण का मतलब होता है टेक्सटाइल कपड़े को बनाने की विधि, प्रसंस्करण बनाने की विधि। टेक्सटाइल प्रसंस्करण का सही क्रम क्या है? ब्लीच करना है, मर्सराइजिंग है, स्काउरिंग है, सीजिंग है, डीसाइजिंग है। क्या है बताना है। तो आप सब लोग को मैंने मर्सराइजिंग, डीसाइजिंग, स्काउरिंग, सीजिंग, ब्लीचिंग सब बताया हुआ है। अगर नहीं आपको पता है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है वस्त्र विज्ञान की, आप वहाँ पर जाइए और आप पूरी जितनी वीडियोज़ हैं देखिए। मैं तो यही कहती हूँ, देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो पूछिए, मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी। ठीक है, तो आपको पता है कपड़े बनाने की विधि सबको पता हो गई होगी। अच्छा, जो है आप सब लोग कहीं ना कहीं कोचिंग लिए होंगे तो सब ने पढ़ रखा होगा। अब तो कोई ऐसा नहीं, सबकी कम से कम, क्योंकि जब कोचिंग लोगों ने किया था तो जब फॉर्म फिल करना था उसके पहले ही सब लोगों ने कोचिंग कर लिया और कुछ लोगों ने बाद में कर लिया। और ये पता था कि फैब में एग्ज़ाम होगा, तो फैब के एग्ज़ाम की वजह से सबकी प्रिपरेशन हो गई होगी। इसीलिए मैं आपको थ्योरी पढ़ा नहीं रही थी। थ्योरी पढ़ाया 2-4 दिन, तो कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि दीदी थ्योरी नहीं पढ़ाओ, थ्योरी सब ने पढ़ रखी है, अब आप सिर्फ और सिर्फ यूथ प्रैक्टिस सेट कराओ। तो इसलिए मैं यूथ प्रैक्टिस सेट कराती हूँ। तो आप लोग जितने लोग देखते हो, जितने लोग मुझे पसंद करते हो, जितने लोग जो है मुझे मेरे माध्यम से यूथ को पढ़ रहे हो, मेरी आँखों से यूथ को देख रहे हो, उतने लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग शेयर करा करो ताकि और सारे लोग भी देखें। देखिए, बिना लड़ाई के जीत जाना बड़ी बात नहीं है, मज़ा नहीं आता। जब लड़ाई में जीती जाती है ना, तो वो जो जीत होती है ना, वो एक अलग लेवल की, अनदर लेवल की खुशी देती है। तो इसलिए शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें ताकि हम लोग का जो कंपटीशन हो वो ऐसा हो कि फ्रेश लगे, क्रिस्टल क्लियर वाली चीज़ें उसमें फीलिंग आए। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि जब आप ज़्यादा लोग जुड़ते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी होते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ गलत कर दिया तो उसके आंसर भी नीचे आपको मिलेंगे कि नहीं नहीं दी या मैडम ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा, मुझे मैडम कहलवाने का कोई शौक़ नहीं है, मैम कहलवाने का कोई शौक़ नहीं है। आप बहुत से लोग मुझे दीदी बोलते हो, दी बोलते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे दी और दीदी ही बोलो, मैम मैम कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, शेयर किया करो। ठीक है, शेयर करो, या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। और आप टेलीग्राम पर चले जाओ, आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, मुझे लगता है नया यहाँ पर कोई आता नहीं क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो।
तो अगर शेयर करोगे तो नया आएगा तो टेलीग्राम पर जाएगा, ज़रूर ज्वाइन करेगा। और उसको जो मैं बार बार बोलती हूँ, अगर 4 क्वेश्चन भी मिलते हैं ना, 5 क्वेश्चन भी मिलते हैं ना, तो वो क्या होते हैं आपके बिल्कुल एकदम तैयार हो जाते हैं। और मैं तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे देती हूँ, नेट के माध्यम वाले दे देती हूँ टेलीग्राम पर भी, कि एक की जगह आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बहुत बातें नहीं करेंगे, जो कहना था कह दिया। आइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले करेंगे क्या, सीजिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सीजिंग करेंगे। सीजिंग का मतलब क्या होता है, सतह को सुलझाकर उसको चिकना करना। ठीक है, कहने का मतलब जो सतह होती है उस पर जो रोए वगैरह रहते हैं उसको चिकना कर क्या कर, झुलसा कर क्या कर देना, चिकना कर देना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सीजिंग करेंगे। सीजिंग करने के बाद में क्या आ जाएगा, सीजिंग करने के बाद में आपका आ जाएगा जो है डी साइजिंग। अब डी साइजिंग का मतलब क्या होता है, तो डी साइजिंग का आपके मतलब होता है कि सतही संरचना के दोषों को दूर करके उसको फिट फार करना। तो जैसे आपने क्या किया, उसके रोए को सुलझा दिया, सुखा दिया, जला दिया, और उसके बाद में डी साइजिंग करेंगे। अब जितनी भी सतह की समस्याएं थी उसको ख़त्म करके उसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, तैयार कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डी साइजिंग आ गया। डी साइजिंग के बाद में आपका क्या आ जाएगा, स्काउरिंग। स्काउरिंग का मतलब आपको, स्काउरिंग का मतलब क्या होता है कि जो उसकी सारी गंदगियां होती हैं उन सबको निकाल कर साफ कर देना। हमने रोए को निकाला, रोए को निकालने के बाद जलाकर हटाया, फिर डिसाइजिंग की, उसको जो हमने उसकी जितनी भी दोस्त थे उसको ख़त्म किए। अब ख़त्म करने के बाद स्काउरिंग करेंगे, स्काउरिंग करके ही क्या करेंगे, उसको साफ सफाई कर देंगे। स्काउरिंग करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ब्लीच करेंगे। अब सारी चीज़ें हो गई, अब हम लोग ब्लीचिंग कर दें, जो चीज़ें गंदगी वगैरह हों, उसके कलर वगैरह इधर उधर के हुए हों वो साफ़ हो जाए। और इसके बाद मर्सराइजिंग करेंगे। मर्सराइजिंग का मतलब पता है कि रासायनिक विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, चमक आते हैं, कास्टिक सोडा में भिगाते हैं, उसके बाद में उसमें और सारी चीज़ें प्रक्रिया करते हैं ताकि उसमें अधिक चमक आ जाए। ये काम हम लोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 5 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से क्या आड़ा बुनाई यानी कि वेफ्ट, वार्प क्या होता है आपका ये, और बेफ्ट क्या होता है आपका ये। ठीक है, तो आड़ा मतलब यही होता है। ठीक है, आड़ा तिरछा इसी को बोलते हैं, आड़ा तिरछा। ठीक है, खड़ा ये होता है। वेफ्ट बुनाई की संरचना है, किस संरचना के द्वारा वेफ्ट बुनाई की संरचना है पूछ रहा है। पर्ल है, रिब है, इंटरलॉक है, ट्राइकॉट है, रसेल है, तो बताना है। तो आप लोग बताइए, सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर आपको कि जो है ताना बाना जो है ना, आपका जो बाना है, बाना, बाना की बुनाई कौन कौन सी है। एक है आपकी, सबसे पहले बाना की बुनाई को नोट करेंगे, रिब। ठीक है, रिब। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है जो है गोलाकार। ठीक है, क्या है, गोलाकार, गोलाकार या इसी को बोलते हैं समतल। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका क्या है, उल्टे फंदे की बुनाई जिसको पर्ल बुनाई बोलते हैं, पर्ल। ठीक है, पर्ल को ही क्या बोलते हैं, उल्टा फंदा वाला, उल्टा फंदा वाला बोलते हैं। ठीक है, 3, और चौथा है दोहरी बुनाई। दोहरी बुनाई मतलब डबल नीटिंग, दोहरी बुनाई मतलब डबल नीटिंग, नीटिंग या वीविंग जो आप समझ लो। तो ये आपका क्या है, ये बेफ्ट बुनाई है। ठीक है, बेफ्ट बुनाई। अब बेफ्ट बुनाई के प्रकार पूछा है इसमें, देखिए क्वेश्चन देखिए, बेफ्ट बुनाई के प्रकार पूछा हुआ है। अब तो मेरे ख्याल से सब लोग बता लेंगे। क्या, पहला तो आ गया आपका इसी में जो मैंने बताया पर्ल, पर्ल के बाद में आप क्या आ गया, रिब। रिब क्यों, देखिए सीधी सी एक चीज़ और आप इसको सुनते हैं, एक तो रिब मैंने बताया कि पर्ल है, रिब है, और रिब के बाद में आपका मैंने बताया था क्या, दोहरी बुनाई, और दोहरी बुनाई के बाद गोलाकार या समतल। दोहरी बुनाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरलॉक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक बार इंटरलॉक वाले ऐसे आते हैं और एक बार ऐसे आता है इंटरलॉक, जिसके पास वो देखे, और एक ऐसे सिलाई की होती है। तो मुख्यतः इसमें क्या है, ये बाना बुनाई ही तो है,
बना ही बुना, इसी वजह से तो कपड़े का जो किनारी है वो रुका रहता है, इसी वजह से तो आखिर इसी वजह से रुका रहता है ना, इसी वजह से तो कपड़ा रुका रहता है, इसी वजह से। और जब ऐसे करते हैं तभी ये यहाँ पर जाके ऐसे होता है, ऐसे करते हैं तभी ऐसे होता है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया। तीनों मैंने बता दिया था, तीनों यहाँ पर हो गए, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑप्शन आपका चला जाएगा ABC, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोगों ने जो मैंने बताया था उसको देखा होगा तो देख लिया होगा। नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि किससे बनता है। नमदा धागे से नहीं बनता, मतलब नमदा जो है वो धागे से नहीं बनता, ध्यान से सुनिएगा। नमदा धागे से नहीं बनता, यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए था। बल्कि बनता है, बल्कि किससे बनता है, ढीले रेशे से, फीते से, साटिन से, संजाफ से। ठीक है, तो नमदा किससे नहीं बनता है, तो आपका जो नमदा होता है ना वो जो है आपके साटिन से नहीं बनता। साटिन तो बुनाई की जाती है, सबको पता है। फीते बुनाई वाले होते हैं, संजाफ बुनाई वाले होते हैं। जो ढीले रेशे होते हैं इनसे क्या होता है, नमदा नहीं बनता। ठीक है, नमदा बनने का तरीका क्या होता है, ये जो फीते के जो रेशे होते हैं साटिन टाइप के या लंबे वाले, इन्हीं को जब हम लोग रेशे तैयार करते हैं और जो रेशे बुनने लायक नहीं होते हैं उसी से बचता है। ठीक है, नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि बनता है ढीले रेशे से। ठीक है, तो क्या हो गया, फीते वाले रेशे से नहीं बनता। साटिन भी जब हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है कि उसको जब बनाते हैं और उसके धागे जब नहीं बन पाते, जिस रेशे के छोटे छोटे टूट जाते हैं, तब उसी रेशे से क्या बनते हैं, हम लोग जो है नमदा बनाते हैं। संजाफ, इसको भी जब हम लोग बनाते हैं और जो है जब रेशे टूट जाते हैं, वो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, तो उससे क्या बनाते हैं, नमदा। तो ढीले रेशों से हम लोग क्या बनाते हैं, नमदा बनाते हैं। ठीक है, ढीले रेशे मतलब छुटपुट रेशे, छोटे रेशे जो ऐसे 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 तो होते हैं, इनको क्या करेंगे, इनको जमाएंगे और जमाने के बाद में ताप और दाब से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है। मलमल, स्पोर्ट कोट, चादर, खाकी। ट्विल बुनाई की बात हो रही है। ठीक है, तो मलमल ट्विल बुनाई है, बिल्कुल नहीं। स्पोर्ट कोट बिल्कुल नहीं, चादर बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया था कि ट्विल बुनाई का मतलब क्या होता है, कॉटन, ठीक है, और प्लस पॉलिस्टर, दोनों को जब मिलाते हैं तब आपका क्या बनता है, आपका बनता है बढ़िया कपड़ा, जो आपके डेनिम तैयार करेगा, जो आपकी जीन्स तैयार करेगा। कल मैंने इसको भी अच्छे से बताया था। और इसमें पॉलिस्टर इसीलिए रहता है कि कॉटन से बनता है, तो अगर पॉलिस्टर नहीं मिलेगा तो जल्दी ही ये क्या होगा, फट जाएगा, रगड़ और घर्षण ज़्यादा पड़ेगा, इसीलिए पॉलिस्टर बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, खाकी आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ये मैंने बताया था आपको, इसको ध्यान से देखिएगा। बाना की कढ़ाई कौन सी है, रिब है, गोलाकार है, पर्ल है, जिसको उल्टा फंदा बोलते हैं और दोहरी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेरी टावल के कपड़े की रचना सबसे अधिक सोखने वाली है। ठीक है, अच्छा, यह कटी हुई पाइल है, इसलिए पानी सोखने वाली सतह क्या होती है, अधिक होती है। तो आपका टेरी टावल जो होता है वो जो है आपका क्या कहते हैं, रचना सबसे अधिक सोखने वाले। टेरी टावल का मतलब क्या होता है, टेरी टावल का मतलब होता है कि जो दोहरा धागा होता है, इसको काट काट के टेरी टावल बनाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो है टेरी टावल उपयोग किया जाता है क्योंकि वो पानी थोड़ा सा क्या करता है, सही सोख लेता है, अच्छा सोख लेता है। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, सही सोख लेता है। लेकिन क्या हुआ है, तो पाइल बुनाई आपको क्या बोलते हैं, जिसको फंदेदार बुनाई भी बोलते हैं, लूप्ड वीब भी बोलते हैं, लूप्ड जो है आपका बुनाई भी बोलते हैं इसको। कैसे होता है ये, ऐसी बुनाई, ऐसे ऐसे बुनाई चलती है, ऐसे बुनाई चलती है। तो आपके पास तौलिया होगी, कॉटन की होती है ये, तो इसमें ऐसे लूप निकला रहता है। तो क्या है, टेरी टावल के कपड़े की रचना सबसे अधिक सोखने वाली होती है। चलो ठीक है, सबसे अधिक सोखने वाली होती है। ठीक है, अच्छा, यह कटी हुई पाइल है इसलिए पानी को सोखती नहीं, ऐसा नहीं है, ये कॉटन की है इसलिए इतना पानी सोखती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कश्मीर
सॉल में कढ़ाई को प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस शिल्पकार की भूमिका रही है? अली बाबा, दुबराज दास, पॉल गाल्टियर या जैन अल आबेदीन। सबको पता होगा ये तो कि जो कश्मीरी शॉल है जिसको पश्मीना शॉल भी बोलते हैं वो अली बाबा वाली है। ठीक है, अली बाबा शिल्पकार थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि लीनो बुनाई निम्न मजबूती, सिकुड़न एवं फिसलन में बढ़ोतरी दर्शाती है। कौन सी बुनाई? लीनो बुनाई। लीनो बुनाई क्या करती है कि ये आपका लीनो बुनाई जो है लीनो बुनाई निम्न मजबूती, सिकुड़न व फिसलन दर्शाती है। ठीक है। दूसरा क्या है कि लीनो बुनाई प्लेन बुनाई से रचित खुली जाली का कपड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या सही है आइए देखते हैं। लीनो बुनाई क्या है? फैंसी बुनाई का कार्य है। लीनो बुनाई निम्न मजबूती, सिकुड़न एवं फिसलन में बढ़ोतरी दर्शाती है। ठीक है, तो मजबूत तो होती है, ठीक है, मजबूत तो होती है लेकिन फिसलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किस कपड़े से बनती है आपकी? इसको हम लोग बनाते हैं डेक्रान, आरलान, पॉलिस्टर, रेयान, सूती, नायलॉन, लेकिन इसमें फिसलन नहीं देखा जाता है। और फिसलन में बढ़ोतरी मतलब कि बढ़ोतरी, फिसलने में बढ़ोतरी नहीं देखी जाती, क्योंकि लीनो बुनाई ही को हम लोग क्या बोलते हैं? गाज बुनाई बोलते हैं। और लीनो बुनाई की जो बुनाई होती है, लीनो बुनाई की जो बुनाई आपकी होती है, लीनो बुनाई की जो आपकी बुनाई होती है वो, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ कैसे बुनाई होती है उसकी। ये ऐसे इसका बाना जाता है और जो ताना जाता है ना वो ऐसे जाता है, जो ताना जाता है ना वो ऐसे जाता है। ये आपकी लीनो बुनाई है। ये आपकी क्या है? लीनो बुनाई है। बुक में दिया होगा, देख लीजिएगा। तो ये लीनो बुनाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गाज बुनाई बोलते हैं। अच्छा चलिए, तो देखिए लीनो बुनाई मजबूती बहुत होती है, मजबूत इसी की पट्टी वगैरह बनती है, मजबूत होती है। इसको मच्छरदानी बुनाई भी बोलते हैं। और ये सिकुड़न और फिसलन में बढ़ोतरी करती है। तो ये फिसलन में बढ़ोतरी नहीं करती, हाँ ये फैलाने पे थोड़ा सा फैलने की वजह से सिकुड़ जाती है, लेकिन ये फिसलती नहीं है। तो पहला तो आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या? लीनो बुनाई प्लेन बुनाई से रचित खुली बुनाई है। ठीक है, ये लीनो बुनाई को क्या बोलते हैं? प्लेन बुनाई। और प्लेन बुनाई मतलब होती है सादी बुनाई। तो ये सादी बुनाई तथा बास्केट बुनाई, सादी तथा बास्केट बुनाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या दिखा रहा है? लीनो बुनाई प्लेन बुनाई से रचित खुली जाली का कपड़ा है। ठीक है, ये बास्केट बुनाई का प्रयोग किया जाता है। बुनाई में दो ताने के धागे रहते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये एट के आकार के बन के आपको सामने दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको पूरा देखा जाए तो ये सिर्फ प्लेन बुनाई से नहीं, ये आपकी किस बुनाई से? बास्केट बुनाई से भी बीनी जाती है। यानी कि ए और आर आपका दोनों गलत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। बुने हुए कपड़े में ग्रेन यानी दाने के धागों को खींच के डिग्री द्वारा पहचाना जाता है। बुने हुए कपड़े में ग्रेन के धागों के खींच की डिग्री द्वारा पहचाना जा सकता है। ताना धागा बाना धागे की तुलना में ज़्यादा खींचता है। क्या सही है और आपका क्या गलत है? देखो कि बुने हुए कपड़े में ग्रेन दाने धागे की जो खींच की डिग्री द्वारा पहचाना जाता है, बिल्कुल आपका सही बात है। आपका जैसे मान लीजिए ये है, अब इसको खींचा जा रहा है तो डिग्री ही द्वारा पहचाना जाता है ना, कि मैंने जो है 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री पे खींचा, 20 डिग्री पे खींचा, 40 डिग्री पे खींचा। ठीक है, तो ये डिग्री द्वारा ही पहचाना जाता है। ताना धागा बाने धागे की तुलना में ज़्यादा खींचता है, मतलब ये ताना है ये ज़्यादा खींचा जा रहा है, बाना है कम खींचा जा रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों धागे बराबर खींचते हैं। क्यों? क्योंकि तभी जो है ये टाइट खड़ा रहता है बिल्कुल, तो ये कस के पूरा बिना के ये वापस आता है, ऐसे ऐसे बीन के ये वापस आ रहा है। ठीक है, जिसको पिक बोलते हैं। तो क्या होगा? एक सत्य होगा और दूसरा असत्य होगा। ठीक है, एक सत्य है परंतु आपका आर असत्य है। ठीक है, एक सत्य है परंतु सॉरी ये पहला नहीं, ए सत्य है परंतु आर असत्य, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। कपड़े पर खाका रखने के बाद काटने के लिए जो सही क्रम अपनाया जाता है वो क्या है? सीवन गुंजाइश निशान लगाना, सीवन रेखा पर निशान लगाना,
C1 गुंजाइश पर काटना, C1 रेखा पर खाका उतारना। मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, जब ये आपके पास बुक होगी तो इसमें एक ऑप्शन 2 बार हो गया है, उस ऑप्शन को आप क्या करेंगे, ये जो मैंने चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है ये ऑप्शन उसका सही है, C1 रेखा का खाका उतारना। ठीक है, तो सही क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, C1 रेखा का खाका मतलब ड्राफ्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, खाका उतारेंगे। खाका उतारना मतलब ड्राफ्ट कर लेंगे। ड्राफ्ट करने के बाद में क्या करेंगे, C1 रेखा पर निशान लगाएंगे। C1 रेखा पर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। ठीक है, C1 रेखा पर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। C1 रेखा पर लगाने निशान लगाने के बाद C1 गुंजाइश पर, जहाँ पर सीना है वहाँ पर आप क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, C1 गुंजाइश पर काटेंगे। ठीक है, जहाँ पर आपको C1 करना है वहाँ पर आप क्या करेंगे, काटेंगे। तो ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा, 4। C1 रेखा खाका उतारना यानी कि 4, इसके बाद C1 रेखा पर निशान लगाना यानी कि 2, और इसके बाद में क्या है, C1 गुंजाइश पर निशान लगाना यानी कि 1, मैंने गलत लिख दिया था 1, और इसके बाद में 3। 4 2 1 3 आपका ऑप्शन होगा, ये मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। C1 के नॉच बाहरी वर्ग पर दिए जाते हैं, छोटा भाग बड़े भाग पर गिरता है। ठीक है, तो C1 में जो नॉच होता है वो बाहरी वक्र पर दिए जाते हैं। जो C1 होता है, C1 इसका जो आपको नॉच होता है वो बाहरी वक्र पर, मतलब कि जो आपने ऐसे उसको मतलब काटा है, तो जो ये है ये बाहरी वक्र पर दिया जाएगा। छोटा बड़े भाग पर गिरता, छोटा बड़े भाग पर गिरता है। ठीक है, छोटा बड़े भाग पर आपका क्या है, गिरता है। तो जो छोटा वाला भाग है वो बड़े भाग पर जाता है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लूपोस की उस श्रृंखला को क्या कहते हैं जो वस्त्र के क्षैतिजीय रूप में प्रतिच्छेदन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कॉन्सिस बोलते हैं, बेल्स बोलते हैं, ताना बोलते हैं, बाना बोलते हैं। तो आप कभी भी देख लीजिए, जो लूप होता है वो बाना का उठता है, ऐसे बाना, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ गया, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ गया, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ताने पर लूप नहीं उठता है। ठीक है, तो आपका किस पर लूप जो होता है वो बाने पर जो है बनता है। लूप मतलब समझ रहे हैं, यही लूप। ठीक है, नेक्स्ट है, वस्त्र की बुनाई में सही अनुक्रम बताएं, शेडिंग, पिकिंग, लेट ऑफ, बीट अप। क्या आपको करना है, वस्त्र की बुनाई आपको क्या करनी है, तो वस्त्र की बुनाई में जो है आपको सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो वीविंग के द्वारा अधिकतर वस्त्र बनाए जाते हैं, और इनको कैसे, एक वार्प और एक जो है वेफ्ट और वार्प के द्वारा वस्त्र को बनाया जाता है। ठीक है, लेफ्ट और जो है वेफ्ट और वार्प। ठीक है, तो आपका वार और वेफ्ट के द्वारा बनाया था, तो दोनों बुनाई का काम करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बांधने का काम करते हैं, लॉक्ड करने का काम करते हैं। तो लॉक्ड करने के काम में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, शेडिंग का काम करते हैं। शेडिंग का काम करने के बाद में हम लोग करते हैं पिकिंग का। पिकिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे गया और ऐसे आया, एक पिक हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पिकिंग का काम करेंगे। पिकिंग का काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वेटिंग का। वेटिंग का मतलब क्या होता है कि उसको पीट पीट कर बराबर करना। भाई जब पूरी पिक आ गई, अब उसको पीट पीट कर क्या करना है, बराबर करना है। तो उसको क्या करेंगे, बीटअप का काम हम लोग करेंगे। और बीटअप का काम करेंगे क्या, इसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग करेंगे क्या, लेटअप। लेटअप मतलब लपेटने का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लपेटने का काम करेंगे, लेट अप करेंगे। और ये आपका कपड़े बनाने के तरीका हो गया क्या, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। कहाँ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आपका जो है, इसको आप एक बार थोड़ा सही करेंगे। ये यहाँ पर ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, तो ये आप ये करेंगे क्या, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई का मुख्य विशेषता है? ट्विल, डॉबी, स्क्वाइल या जैकार्ड। तो आप सबको पता है कि हम लोग किस में क्या बोलते हैं, समझ लीजिए। इसको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता रही हूँ मैं कि आपका ट्विल क्या होता है। तो ट्विल आपका वही बुनाई होता है जो आपका क्या होता है कि बाना जो होता है वो नियमित अंतराल पर ताने के धागों के नीचे ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, इस बुनाई में ताने का धागा पहले बाने में फंसता है तो ताने का दूसरा धागा बाने के दूसरे में। जैसे मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, ये आपका है। अब ये जो बाना जा रहा है पहले यहाँ पर फंसेगा, यहाँ पर फंसने के बाद यहाँ पर फंसेगा, यहाँ पर फंसेगा, फिर यहाँ पर फंसेगा। तो ये क्या, ये इसकी तिरछी बुनाई चलती है। ट्विल बुनाई क्या होती है? तिरछी बुनाई चलती है। ठीक है, तो तिरछी बुनाई को क्या बोलते हैं? ट्विल बुनाई बोलते हैं। ठीक है, डॉबी किसको बोलते हैं हम लोग? जैसे ट्विल बुनाई तो आप जान गए, ठीक है, और रिब भी मैंने बता दिया आपको। अब डॉबी बुनाई मैं आपको बता देती हूँ कि डॉबी बुनाई किसको बोलते हैं। डॉबी बुनाई में क्या होता है कि ऐसे 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 चले, ऐसे ऐसे चलेगा, उसके बाद कुछ देर बाद ऐसे ऐसे चलेगा, फिर ऐसे ऐसे चलेगा, फिर कुछ देर बाद ऐसे ऐसे चलेगा। ये डॉबी बुनाई है, मतलब इसमें ज्यामितीय दिखाई देती है डिजाइन है, ज्यामितीय डिजाइन डॉबी में दिखाई देती है। स्काई वेल डिजाइन आती है। ठीक है, और जैकार्ड बुनाई क्या है आपका? जैकार्ड बुनाई है, इसमें क्या होता है कि जो है जैकार्ड करघे से जो है बुने हुए कपड़े करघे पर ही तैयार होते हैं। ये जैकार्ड यहाँ जटिल प्रकार का होता है, बहुत ही मतलब मूल्यवान कपड़ा होता है। जैकार्ड बुनाई जो होती है ये चपटी या उठी हुई हो सकती है। कई प्रकार कपड़े की जब इसमें डिजाइन बनता हुआ होता है तो बुना हुआ दिखाई देता है, जैसे टेपेस्ट्री, ब्रोकेड, इस तरह के जो है वस्त्र इससे तैयार होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जैकार्ड बोलते हैं, जिसको हम लोग ब्रोकेड टाइप के वस्त्र बनने को इसको सोच सकते हैं। जैकार्ड बुनाई को ब्रोकेड टाइप के वस्त्र सोच सकते हैं। तिरछी बुनाई का क्या होता है? आपका ट्विल बुनाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुनाई की क्रियाओं का अनुक्रम दीजिए। ड्राइंग, लूमिंग व वीविंग, या आपका ताना बाना, वाइंडिंग, डेटिंग, वापिंग व जो है साइजिंग। क्या है इसका? तो ये हम लोग को बताना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपका हम लोग ताना बाना जब बाइंडिंग करेंगे तभी कपड़े की बुनाई चालू होगी। ठीक है, उसके बाद में वॉपिंग और साइजिंग करेंगे। मैंने अभी आपको पहले साइजिंग वाला क्वेश्चन बताया था कि साइजिंग में क्या करना होता है। ठीक है, तो लूमिंग क्या क्या वॉपिंग एंड साइजिंग करेंगे। ठीक है, साइजिंग करने के बाद में क्या करेंगे हम लोग जो है क्या करेंगे? ड्राइंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के बाद में क्या करेंगे? डेटिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? लूमिंग और वीविंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? लूविंग और वीविंग करेंगे। आपका क्या चला जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। ये सारे ऑप्शन मैंने पीछे बता दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकल प्रचलन क्रिया द्वारा एक ही समय पर सैकड़ों परिधान तैयार कर सकता है? कैरुजल जीन्स फिनिशर, कैरुजल जीन्स फिनिशर, स्टीम डॉली, टनल फिनिशर, सक्शन काउंटर टेबल। इसमें ऐसा क्या है आपको बताना है। क्या है? फिर से सुनिए। कैरुजल जीन्स फिनिशर, स्टीम डॉली, टनल फिनिशर, सक्शन काउंटर टेबल। तो मैंने आपको बहुत पहले बता चुका है। टनल मतलब होता है गुफा, गुफा मतलब कितनी लंबी हो जाए पता नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि सूची 1 में सूची 2 को मिलान करना है। बेल, वेफ्ट, बाना, वार्प, ताना, कोर्सेस, ये इसको मिलाना है। आड़े विस्तारित फंदे की श्रृंखला, लंबाई में धागे, मोटाई में धागे, लंबाई के समान फंदों का स्तंभ करना है। अब आपको बताना है। तो बेल क्या होता है? बेल होता है कि लंबाई के समान फंदों का स्तंभ। बेल मतलब क्या होता है? ऐसे 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 ऐसे। स्तंभ मतलब खंभा, ये खंभा है, ये खंभा, ये बेल ही है एक हिसाब से। ठीक है, चलिए। वेफ्ट क्या होता है? बाना आप सबको पता है कि आड़े विस्तारित फंदे जो वेफ्ट मतलब होता है आपका क्या? बाना। बाना जो आपके मोटाई में धागे होते हैं। ठीक है, मोटाई में जो आपके धागे होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? बाना।
ताना आपको क्या है पता है, लंबाई में धागे जो होते हैं उनको बाना बोलते हैं। कॉर्सिस बोलते हैं आड़े विस्तारित फंदे की श्रृंखला। आड़े विस्तारित फंदे मतलब कि आपकी जो आड़े तो आपके जो जा रहे हैं वो फंदे जो आपके विस्तारित हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्सिस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना आ गया, 4 3 2 1, कहाँ पर है 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तिर्यक, कच्ची सिलाई, तुरपन, हैरिंगबोन टांका, कास्ट टांका, इन सबको मिलाना है आपको। अस्थाई टांका, कार्यात्मक तथा आलंकारिक टांका, अस्थाई टांका, आलंकारिक टांका, तीनों चारों में आपको इधर मिलाना है कौन सा टांका कौन सा होता है। तो कच्ची सिलाई कौन सी होती है आप बताइए। तो कच्ची सिलाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कच्ची सिलाई को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपका कच्ची सिलाई सबको पता है कौन सी सिलाई होती है, अस्थाई टांका, क्योंकि फाल वगैरह लगाते हैं तो पहले कच्चा कर लेते हैं फिर फाल लगाते हैं, फिर जब फाल लगता है तो धागा तोड़ के बाहर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा अस्थाई टांका। तुरपन क्या होता है, तुरपन आपका होता है अस्थाई टांका। एक मिनट, तुरपन क्या होता है आपका, तुरपन हाँ अस्थाई टांका होता है। हैरिंगबोन टांका सबको पता है अलंकारी माने सजावटी होता है। हैरिंगबोन टांका ऐसे ही चलता है, ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे हैरिंगबोन टांका चलता है। अलंकारी टांका होता है मतलब सजावटी टांका होता है। कास्ट टांका क्या होता है, कार्यात्मक। कार्यात्मक क्यों, क्योंकि इसमें बटन लगता है, अलंकारिक और सुंदर भी लगता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से मतलब सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। देखिए क्या है उसमें, हक्का बैक है, डॉटेड स्विस है, हॉप सेकिंग है, गैबरडीन है, गाज है, सिरफेस फिगर बुनाई है, बास्केट बुनाई है, ट्विल बुनाई है, लीनो बुनाई है, डॉबी बुनाई है। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं कौन सी बुनाई कहाँ पर लगती है। हक्का बैक कौन सी बुनाई होती है बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। हक्का बैग को हम लोग क्या बोलते हैं आपके, तो हक्का बैग ही जो बुनाई होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हक्का बैग को ही डोबी बुनाई भी बोलते हैं। कौन सी बुनाई बोलते हैं, डोबी बुनाई भी बोलते हैं। किसको, हक्का बैग को ही। ठीक है, डोबी बुनाई भी को मैंने बताया था कैसे बुना जाता है। ठीक है, और उसको डॉटेड स्विच को कौन सी बुनाई बोलते हैं, तो डॉटेड स्विच को सरफेस फिगर बुनाई भी बोलते हैं। हॉप सेकिंग बुनाई कौन सी होती है, तो बास्केट बुनाई को हॉप सेकिंग बुनाई बोलते हैं। और गैबरडीन जो होती है आपकी, तो गैबरडीन हम लोग ट्विल बुनाई को बोलते हैं। ठीक है, और आपका जो गाज बुनाई होता है ये आपका क्या होता है, लीनो बुनाई होता है। गाज बुनाई कौन सा होता है, लीनो बुनाई होता है। अच्छा ठीक है, गाज को हम लोग बास्केट बुनाई में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इसका ऑप्शन है तो उसको वहाँ पर नहीं जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है पहला ही है। पाँच है, 1 है, 2 है, हाँ ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लॉक टाका है, 2 तरफा लचकदार, 1 तरफा परिशुद्ध सिलाई का प्रयोग। तो जो आपका लॉक टाका है वो कौन सा टाका है बताना है। तो लॉक टाका जो होता है वो पहले तो 2 तरफा होता है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया ऐसे 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 होता है, फिर ऐसे 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 2 तरफा होता है। परिशुद्ध सिलाई का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें बिल्कुल से शुद्ध सिलाई डाली जाती है ताकि ये निकले ना। ठीक है, लचकदार का कोई मतलब लचकदार होगा तो फैलेगा, और एक तरफा नहीं होता है, 2 तरफा होता है। इसीलिए मतलब पहले तो इधर भी आप लॉक करेंगे इधर भी लॉक करेंगे, एक तो दूसरी 2 तरफ से आपने लॉक सिस्टम लगा रखा है इसमें, तो 2 तरफा हो गया। ठीक है, 2 तरफा हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और आपका डी हो जाएगा। आपका कौन सा है, ए और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूची 1 में दिए गए सूची 2 के उपकरण को मिलाना है। पैड, स्टीम रेंज, क्रिम्प टेस्टर, एयर परमिएबिलिटी, हैरीनेस मीटर। तंतु और धागा, रगाई धागा, तंतु फैब्रिक, इन दोनों को सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए सुमेलित करते हैं। तो पैड स्टीम रेंज, पैड स्टीम रेंज क्या होता है, रंगाई होती है, ये रंगाई में जाएगा। क्या, पैड स्टीम रेंज किस में जाएगा, रंगाई में जाएगा।
क्रिम्प टेस्टर किस में जाएगा? तंतु और धागा, तंतु और धागे का ही हम लोग क्या करेंगे? क्रिम्प जो है देखेंगे। एयर परमिएबिलिटी किस में जाएगा? फैब्रिक में जाएगा कि इसमें एयर जा सकता है, नहीं जा सकता, इसमें एयर जो है जाने की संभावना है कि नहीं संभावना है। और हैरीनेस मीटर आपका क्या है? धागे, धागे पर आपका मीटर दिखाया जाएगा कि इसमें जो कितने जो है धागे जुड़े हुए हैं, ये कितने धागे उठे हुए हैं, ये हैरीनेस मीटर आपका जो है क्या करेगा? आपका दिखाएगा। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा आपका? 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि डिस्पर्स रंग घोल में छितराए जाते हैं, पहला। दूसरा है उनकी प्रयुक्ति को फेनोल जैसे वाहकों के उपयोग द्वारा किया जाता है। क्या है आपका क्वेश्चन है कि डिस्पर्स रंग घोल में छितराए जाते हैं, ठीक है। डिस्पर्स कलर का ही मतलब होता है, डिस्पर्स मतलब होता है फैलना। तो आपने मान लीजिए रंग ऐसे डाल दिया बाल्टी में और वो क्या हुआ? रंग क्या हुआ? फैल गया। वो रंग क्या हुआ? फैल गया, ठीक है। तो क्या हो गया? पहला तो बिल्कुल सही हो गया। उनकी प्रयुक्ति में फेनोल जैसे वाहकों का उपयोग किया जाता है। फेनोल के वाहकों का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। फेनोल के वाहकों का प्रयोग दूसरी जगह किया जाता है, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए आपका सही चला जाएगा, ठीक है। और जो आर आपका है वो थोड़ा सा गलत मानेंगे उसको, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सूची ए को सूची 2 में मिलाना है। क्रेप यार्न, सेनाइल यार्न और कॉर्क स्क्रू यार्न, फ्लॉक यार्न, ठीक है। अब इसको बुने लिनो कपड़ों की स्ट्रिप्स, असमान संबलित धागे, संबले का अधिकार अस्तर, बीच बीच में जोड़े रेशे के छोटे गुच्छों के साथ एकल धागा, भिन्न रंग गिनती और वलय के 2 प्लाई धागे, 2 प्लाई इसको हम लोग धागे बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? तो क्रेप यार्न जो होगा वो जो है इसमें क्या होता है? इसमें ट्विस्ट बहुत होती है। क्रेप यार्न में क्या होता है? ट्विस्ट बहुत होती है। हाई लेवल ट्विस्टेड धागा होता है। कौन सा? क्रेप यार्न। क्रेप यार्न में क्या होता है कि जो है आपके मतलब संबले का अधिकार अस्तर, मतलब कि हाई लेवल ट्विस्ट होता है इसमें, ठीक है। संबले का एकल अधिकार स्तर क्या हो जाएगा? हाई लेवल। इसमें क्या होता है? ट्विस्ट होता है। वैसे भी क्रेप यार्न का मतलब होता है कि बहुत ही ट्विस्ट होना, ठीक है। सेनाइल वॉन क्या होता है? ये लीनो कपड़े के स्ट्रिप्स को बोलते हैं। स्ट्रिप मतलब टुकड़े होते हैं उसके, एक जो है मतलब जैसे आप लोग बहुत लोग वैक्सिंग स्ट्रिप देखिए, वैक्सिंग स्ट्रिप जो होती है वो ऐसी ही होती है ना, उसी तरह से लीनो बुनाई की स्ट्रिप होते हैं, गाज जिसको भी बोल सकते हैं हम लोग। तो बुने लीनो कपड़े की स्ट्रिप्स को हम लोग बोलते हैं, जिसको पट्टी भी आप एक हिसाब से बोल लो। अब कॉर्क स्क्रू यार्न क्या होता है? ये अलग अलग रंग के जो है गिनती और वलय के 2 प्लाई के कपड़े होते हैं। इसको जो है अलग अलग कलर के कपड़ों से मिलाकर इसको बनाया जाता है, ठीक है। कलर अलग अलग रहता है। आप देखेंगे ऊन देखे होंगे, तो ऊन जैसे अब तो उस तरह के अब बुनते ही नहीं कोई लोग, नहीं तो ऊन बुनता था तो कैसे रहता था? क्रीम कलर का ऊन रहता, तो उसी में थोड़ा सा कहीं रेड दिखता था, कहीं पिंक दिख जाता था, कहीं ग्रीन दिख जाता था, कहीं ब्लू दिख जाता था। उसमें डिज़ाइन नहीं पड़ती थी, उस स्वेटर में डिज़ाइन नहीं पड़ती थी, वो प्लेन ही स्वेटर बिनता था, ठीक है। तो वही क्या होता है आपका जो है भिन्न रंग गिनती वाला आपका ये होता है। फिर क्या आ जाता है? फ्लॉक यार्न। फ्लॉक यार्न क्या होता है? बीच बीच में जोड़े रेशे के छोटे गुच्छों को साथ एकल ताना, जैसे कैसे थे फ्लॉक यार्न? ऐसे चलेगा और यहाँ पर गुच्छा छोड़ देगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर यहाँ पर गुच्छा छोड़ देगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर यहाँ पर गुच्छा छोड़ देगा। इसको फ्लॉक यार्न बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा पहला है, क्या है? तीसरा है, पहला है, पांचवा है, चौथा है, आपको कहाँ है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? लीनो बुनावट में बुने कपड़े पारदर्शक होते हैं परंतु अपनी बुनावट के कारण टिकाऊ होते हैं। लीनो बुनाई की बात हो रही है और लीनो बुनाई के बारे में मुझे लगता है सबको पता होगा। लीनो बुनाई को ही गाज भी बोलते हैं, बास्केट बुनाई भी बोलते हैं, और इससे पट्टी बनती है, अभी मैंने बता दिया, जो पट्टियाँ बांधी जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही, पट्टियाँ मजबूत बहुत होती हैं, हाथ से टूटती नहीं, कैंची से ही काटना पड़ता है। तो ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। लीनो बुनावट में प्रत्येक भराई धागे 2
ताने धागे जो एक दूसरे के संवलित बीच से जाते हैं। बिल्कुल सही है कि जो तानों के धागों से आपके बाने जाते हैं, बानों के धागों से ताने जाते हैं, 8 का आकार बनाते हैं, तो क्या है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और आर क्या है, दोनों क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि बुनावटी सूत एवं अस्थाई प्लेट्स का उत्पादन निश्चित पर पदार्थों के पुनर्गठन होता है। बुनावटी सूत एवं अस्थाई प्लेट्स का उत्पादन निश्चित पर पदार्थों के पुनर्गठन से होता है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वह बिंदु है जहाँ कपड़े के क्रिस्टलाइन क्षेत्र तरल होने लगते हैं, वह पिघलने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि आप देखिए कि जब हम लोग जो है बुनावटी सूत का बात करते हैं तो बुनावटी सूत अस्थाई प्लेट्स के उत्पादन निश्चित टैग पर पदार्थों का पुनर्गठन होता है। ठीक है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वह बिंदु है जहाँ कपड़े को क्रिस्टलाइन क्षेत्र कठोर होने लगता है और पिघल नहीं पाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन एक सही है और ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्विल बुनाई के कपड़े हैं? गॉबडीन, ड्रिल, कैलिको, सर्ज। ट्विल बुनाई के कपड़े की बात हो रही है। अभी हम लोगों ने ट्विल बुनाई पढ़ा था कि ट्विल बुनाई के कौन कौन से कपड़े हैं। तो ट्विल बुनाई के कपड़े हैं, चलो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात तो डायमंड ट्विल भी बोलते हैं। एक होता है कौन सा, डायमंड ट्विल। क्या होता है, डायमंड ट्विल। ठीक है, दूसरा आपका एक होता है लहरदार ट्विल। क्या होता है, लहरदार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व्ड ट्विल भी बोलते हैं। ठीक है, कर्व्ड ट्विल भी बोलते हैं इसको। तीसरा क्या होता है, नुकीली ट्विल। नुकीली ट्विल मतलब पॉइंटेड ट्विल। ठीक है, नुकीली ट्विल, इसको पॉइंटेड ट्विल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉइंटेड ट्विल भी बोलते हैं। चौथा क्या है, गुथी हुई ट्विल, इंटरलैसिंग ट्विल बोलते हैं इसको, गुथी ट्विल बोलते हैं। ठीक है, गुथी ट्विल बोलते हैं। पांचवा क्या है, ढलुआ ट्विल बोलते हैं। क्या बोलते हैं पांचवा, ढलुआ ट्विल बोलते हैं, ढलुआ ट्विल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीप ट्विल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीप ट्विल भी बोलते हैं। ठीक है, स्टीप ट्विल। और गुथी हुई ट्विल को क्या बोलते हैं, इंटरलेसिंग। क्या बोलते हैं, इंटरलेसिंग ट्विल भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। इंटरलेसिंग। नुकीली को क्या बोलते हैं आपके, ये नुकीली हो गई ना, नुकीली को नहीं। इंटरलेसिंग किसको बोलते हैं, गुथी हुई को बोलते हैं। किसको, गुथी हुई को बोलते हैं इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग गुथी हुई को, और नुकीली को क्या बोलते हैं, पॉइंटेड बोलते हैं। ढलुआ को क्या बोलते हैं, स्टीप बोलते हैं। और आपके लहरदार को क्या बोलते हैं, कर्व्ड बोलते हैं। और डायमंड तो डायमंड बोलते हैं। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि आपके ट्विल बुनाई के कपड़े कौन कौन से हैं। क्या कहते हैं, गाबडीन है, ड्रिल है, कैलिको है और सर्ज है। ठीक है, तो आपके जो ट्विल बुनाई के कपड़े हैं वो आपके जो है, सबसे पहले तो इसमें से आपने जो है एक हो जाएगा जो नुकीली है ना, इसी को कहीं कहीं ड्रिल भी बोलते हैं। ठीक है, नुकीली को कहीं कहीं क्या बोलते हैं, ड्रिल भी बोलते हैं। ठीक है, और जो है ट्विल बुनाई जिसको हम लोग बोलते हैं ढलुआ या गुथी हुई, तो गुथी हुई को कहीं कहीं हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ज भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, गाबडीन, ड्रिल और सर्ज। गाबडीन, ड्रिल और सर्ज, ये तीनों क्या आ जाते हैं, ट्विल बुनाई में आ जाते हैं। तो पहला है, दूसरा है और आपका क्या है, चौथा है, ऑप्शन नंबर ई। देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि बुक में तो दिया नहीं, गाबडीन दिया नहीं है, ड्रिल दिया नहीं है, सर्ज दिया नहीं, लेकिन ये आपको यहीं पर मिल जाएगा। ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है और यूजीसी नेट में यहीं पर होता है, इसीलिए यूजीसी नेट सबका क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपड़ा बनाने की विधि को क्रमवार लिखना है। रंग उड़ाना, झुलसाना, मार्जन और रंगना। रंग उड़ाना मतलब होता है ब्लीचिंग।
ठीक है। झुलसाना मतलब क्या होता है, मर्सराइजिंग, ठीक है, या सीजिंग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मार्जन आपको जो इस पर चढ़ाई वगैरह जाती है। रंगना यानी कि आपको डाइंग, कलर करने की बात हो रही है। अब कपड़े बनाने की विधि को आप चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले उसका क्या करेंगे, उसको हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले सीजिंग करके झुलसा देंगे, उसके रोए वोए को जला देंगे। रोए वोए को जलाने के बाद मार्जन करेंगे। मार्जन करने का मतलब क्या है कि उसको झाड़ वाड़ के साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद में क्या करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे। ब्लीचिंग करने के बाद में क्या करेंगे, डाई करेंगे। उसके बीच की बहुत सारे प्रोसीजर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, ए के बाद डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलाना है। कपड़े के चयन का मुख्य कारक, कपड़ा सिलना, सिलाना, स्थान संबंधी सिद्धांत, सफेदी का उदाहरण, अनुपात, टीनोपाल, आय, वाणिज्य, नमूना। चलिए देख लेते हैं इसको। क्या है, कपड़ों के चयन के मुख्य कारक क्या है। तो आपके पास पैसे होंगे तभी आप कपड़े को चयन करेंगे अपने अनुसार। भाई 200 का बजट होगा 200 का, 2 लाख का होगा 2 लाख का, 2000 का होगा 2000 का। कपड़ा सिलाना, कपड़ा सिलाना क्या होता है भाई, वाणिज्य नमूना होता है। जो है ये क्या है, ये आपका व्यवसाय है, ठीक है। कपड़ा सिलाना आप जहाँ जाएंगे वहाँ व्यवसाय ही वो लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाणिज्य नमूना हो जाएगा। इसके बाद में स्थान संबंधी सिद्धांत क्या है, तो स्थान संबंधी सिद्धांत हो जाता है अनुपात। और सफेदी आपको पता है नील टीनोपाल लगता था पहले। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ऑप्शन 2 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 1 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। उचित रंग के प्रयोग की प्रायः कपड़े की बुनावट में भ्रम पैदा करना संभव नहीं होता। उचित रंग के प्रयोग की प्रायः कपड़े की बुनावट में भ्रम पैदा करना संभव नहीं होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, उचित रंग के प्रयोग से प्रायः कपड़े की बुनावट में भ्रम पैदा करना संभव नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है, जो है सही है भाई, उचित रंग आपका बढ़िया है तो कपड़े की बुनावट में भ्रम पैदा करना, कपड़े की बनावट में भ्रम पैदा कर लेंगे क्या है। आपका ट्विल बुनाई है तो ट्विल बुनाई नहीं दिखेगा, तो क्या वो जो सादी बुनाई दिखने लगेगा, लिनो बुनाई दिखने लगेगा, नहीं, ठीक है। कपड़े के मटेरियल के चिकनेपन या खुरदुरेपन में ही प्रकाश के आत्मसात करने की, प्रतिबिंब करने की क्षमता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि कपड़े का जो आपका रंग होता है, कपड़े का जो आपका रंग है, मटेरियल है, चिकनेपन या खुरदरेपन के प्रकाश को आत्मसात करने की। भाई कपड़ा अगर चिकना है तो प्रकाश ज़्यादा वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। खुरदुरा है तो प्रकाश उस पर जाकर टिक जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो क्या ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने को क्रमवार लिखना है। ब्लॉकिंग, सिकुड़ना, इस्त्री करना, सीधा करना, सिकुड़ना, सीधा करना, ब्लीचिंग, ब्लॉकिंग, इस्त्री करना, सीधा करना, ब्लॉकिंग, सिकुड़ना, इस्त्री करना, इस्त्री करना, सीधा करना, ब्लॉकिंग, सिकुड़ना। देखिए मैंने पहले भी एक क्वेश्चन बताया है कि पहले सिकुड़ना वाला होता है, सिकुड़ा उकुड़ा कपड़े को क्या करना जाएगा, सीधा करा जाएगा, सीधा करने के बाद उसमें डिजाइन ब्लॉकिंग की जाएगी, ब्लॉकिंग करने के बाद उसमें इस्त्री की जाएगी। इसके बीच के बहुत प्रोसीजर है, लेकिन प्रोसीजर में सारे ऐसे ही हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। सियर सकर, पाइल कपड़ा, सॉटन, बाना फ्लोट, साटिन, ताना फ्लोट, कॉर्डराय, सिकुड़न प्रभाव। क्या है आइए देख लेते हैं। तो 126 का है क्या, सियर सकर मतलब क्या होता है, सिकुड़न प्रभाव। सियर सकर क्या होता है, सिकुड़न प्रभाव। सॉटन क्या होता है, ताना फेल्ट, ताना फ्लोट। कहने का मतलब जो सॉटन है, सॉटन में आप जब ताना, ये चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी आपको। आपने हाथ ऐसे फेरना है तो आपको ताना ज़्यादा फील होगा, सरकेगा इधर। साटिन में जो है आपका बाना ज़्यादा वो होगा, साटन में ताना होगा और साटिन में बाना होगा, ऐसे होगा। ऐसे में आपको हाथ अगर ऐसे फेरोगे आप तो हाथ आपका ज़्यादा जो है अच्छा लगेगा। और कॉर्डराय में क्या होता है, पाइल कपड़ा होता है। तो आपका क्या चला जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा कि पहले आपका जो है सियर सकर में क्या आ जाएगा, सियर सकर में आ जाएगा सिकुड़न प्रभाव, यानी कि चौथा, ठीक है। इसके बाद में आपका साटन में क्या आ जाएगा, साटन में ताना, ठीक है, यानी कि तीसरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और हम लोग चलते हैं आगे। कपड़े की बुनाई को सही क्रम में लगाना है। सैडिंग, पिकिंग, लेट अप, बीट अप, लेट अप, सैडिंग, पिकिंग, बीट अप, पिकिंग, बीट अप, लेट अप, सैडिंग, बीट अप, पिकिंग,
सैडिंग लेटअप। तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सैडिंग, सैडिंग के बाद पिकिंग, पिकिंग के बाद लेटअप, लेटअप के बाद बीटअप। ठीक है, लेट अप के बाद क्या हो जाएगा, बीटअप। बीटअप जो है इसको पीट पाट के क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, और लेटअप क्या हो जाएगा, उसको ले आउट करेंगे। ठीक है, उसको फैलाएंगे, जब फैलाएंगे तभी बीटअप करेंगे। देखिए वो वाला जो आपको ऑप्शन आप लोग को लग रहा होगा वहाँ पे लेटअप लिखा था। अच्छा चलिए, वहाँ पर थोड़े सा मैंने मिस्टेक कर दिया था। उसमें मिस्टेक क्या था, वहाँ पर नीचे लपेटना लिखा था आंसर में, और क्वेश्चन में लेट अप लिखा था। तो वहाँ पर सही कीजिएगा, लेट अप जो है वो सही है, लपेटना अलग सी बात है। लेटअप, लेटअप मतलब ले आउट करना, आपने फैला देना है, फैलाने के बाद उसको बीटअप करना है। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन सही कीजिएगा, पहले लेटअप आएगा और उसके बाद बीटअप आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। धागे के खिंचाव की डिग्री को बने हुए कपड़े के ग्रेन के आधार पर पहचाना जाता है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, इसको सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो सही है, धागा ऐसे, धागा ऐसे है, धागा ऐसे है, तो इसके क्या है, खिंचाव की डिग्री बराबर होती है। ताने धागे की अपेक्षा बाने, ये तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, एक सही है और आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा लंबाई के रुख अधिक सिकुड़ता है। मतलब जो लंबाई कपड़ा है, लंबाई की तरफ, उसमें सिकुड़न ज़्यादा कपड़े में होता है। खड़ी लूम पर ताने धागे को खींच कर रखा जाता है, खड़ी पर ताने धागे को खींच कर रखा जाता है। कहने मतलब ये ताना है, इसको खींच कर रखा जाता है, बाने से कोई लेना देना नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा कि आपका खड़ी पर मतलब कि आपके जो है लूम की बात कर रहा है, लूम पर ताने के धागे को खींच कर रखा जाता है और बाने का धागा आता है, वो बुनावट करके जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देख लेते हैं। तिरछी रेखाएं प्रमुख विशेषता है, तिरछी रेखाओं की प्रमुख विशेषता है ट्विल बुनाई, डॉबी बुनाई, स्वीवल बुनाई, जेकॉर्ड बुनाई। मैंने सारी बुनाई बता दी, और आपकी जो ट्विल बुनाई है वो तिरछी बुनाई है। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया, 30 और उधर काफ़ी है तो कर लिया है। ठीक है, और अब जो है टाइम भी बहुत हो गया, 52 मिनट हो गया है, तो अब करेंगे तो बहुत लंबा हो जाए, लंबा तो फिलहाल 1 घंटे का हो गया है। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, टेलीग्राम पर बताइए, ग्रुप पर बताइए, चाहे जहाँ बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ही डाल दीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको जानना होगा मैं उसको ज़रूर बता दूंगी। ठीक है, फिर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।